हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर माइनिंग यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री। आज के इस वीडियो में बहुत ही लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि माइनिंग फील्ड के लिए निकाला गया है। और ये वैकेंसी जो कंपनी ने निकाली है उस कंपनी का नाम है महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। उस वैकेंसी के कुछ समरी में बता दूं कि इसमें किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है माइनिंग सरदार और ओवरमैन के लिए, और रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वाले भी अलाउड है। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे उस वैकेंसी का विस्तारित रूप से चर्चा करते हैं कि किस चीज की वैकेंसी है, कौन से कंपनी में है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है या फुल टाइम है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह के वीडियो सबसे पहले आपको YouTube चैनल पे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, माइनिंग मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं और ऐसे ही वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को अपने दोस्त और कलीग्स के साथ भी शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ऑथेंटिक रूप से आपको बता दूं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में जानना कैसे है। देखिए, आपको नॉर्मल गूगल पे या किसी क्रोम ब्राउजर में सर्च करना है महागेनको कैरियर। इसके कैरियर टैब में जैसे ही आप जाइएगा यहाँ पे आपको क्लिक करना है कैरियर पे, और कैरियर टैब पे आप जैसे ही जाइएगा यहाँ पे आपको पेज खुलेगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस स्टैच्यूरी पोस्ट फॉर गारे पालमा 2 छत्तीसगढ़ साइड। एडवर्टीजमेंट नंबर जो है वो 02/2024 है। अब इसी का रेफरेंस लेके हम इस पीडीएफ को डाउनलोड किए हैं और ये पीडीएफ कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, इसमें आपका किस चीज के लिए कितना वैकेंसी है ये सारा चीज डिटेल्ड में लिखा हुआ है। डिटेल से विस्तारित रूप से हम लोग चर्चा करेंगे और आपको फॉर्म भर के भी दिखाएंगे कि कैसे फॉर्म को भरना है। एडवर्टीजमेंट नंबर 02/2024 महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यहां से आपको एक चीज पता चल गया कि ये जो जॉब है वो बिल्कुल आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाला है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब है। फॉर गारे पालमा 2 माइंस छत्तीसगढ़ में आपका जॉब लोकेशन होने वाला है। वैकेंसी जो निकली है माइंस मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट माइंस मैनेजर ब्लास्टिंग, असिस्टेंट माइन मैनेजर वीटीओ, सर्वेयर, ओवरमैन, माइनिंग सरदार और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए निकाला गया है। सबसे ज्यादा जो पोस्ट है ओवरमैन और माइनिंग सरदार का रखा गया है। टोटल 4 सीट है। इसमें आप लोग को एग्जाम नहीं देना है, आप लोग का सिंपली इंटरव्यू लिया जाएगा। तो सीट मैं क्लैरिफाई कर दूं, माइन मैनेजर के लिए 1 सीट, सेफ्टी ऑफिसर 1 सीट, असिस्टेंट माइन मैनेजर 1 सीट, असिस्टेंट माइन मैनेजर वीटीओ, वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफिसर 1 सीट, सर्वेयर 2 सीट, ओवरमैन सरदार 4 सीट और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का 1 सीट निकाला गया है। माइंस मैनेजर का जो सैलरी होगा 80,000, सेफ्टी ऑफिसर का 63,000, असिस्टेंट माइन मैनेजर का 63, असिस्टेंट माइन मैनेजर वीटीओ का 63, सर्वेयर और ओवरमैन का जो सैलरी लगभग सेम है 40,000, माइनिंग सरदार और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का 37,000 सैलरी जो है कंपनी निर्धारित की है। अब लास्ट डेट जो है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का वो 11/3/2024 है। फॉर्म कैसे भरना है, ऑनलाइन अप्लाई होगा या वाया पोस्ट करना है, ये सारा चीज हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए, बहुत ही बारीकी रूप से हम लोग एज यूजुअल चर्चा करेंगे इस वैकेंसी के बारे में। तो 11 मार्च 2024 इसका लास्ट डेट है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ, एक्सपीरियंस की तरफ। सबसे पहले माइन मैनेजर का जो एक्सपीरियंस है 5 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। क्वालिफिकेशन में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। बात करें अगर सेफ्टी ऑफिसर की, तो सेफ्टी ऑफिसर के लिए डिग्री डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए, फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास इन कोल, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज पर रेगुलेशन 29 का बी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट माइन मैनेजर ब्लास्टिंग, इनका क्या है, डिग्री डिप्लोमा माइनिंग होना चाहिए, फर्स्ट या फिर सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ओपन कास्ट कोल माइनिंग में। अब आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट मैनेजर वीटीओ, असिस्टेंट मैनेजर वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए डिग्री या फिर डिप्लोमा, फर्स्ट क्लास या फिर सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ओपन कास्ट कोल माइनिंग में। अब हम बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना टॉपिक है ओवरमैन और माइनिंग सरदार का। ओवरमैन के लिए टोटल 4 सीट, माइनिंग सरदार के लिए टोटल 4 सीट। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं मांगा गया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ओवरमैन और माइनिंग सरदार को छोड़ के बाकी लगभग सब माइनिंग फील्ड में जो है उनको एक्सपीरियंस मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर को भी नहीं मांगा गया है, यहां तक कि सर्वेयर का भी 2 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन ओवरमैन और माइनिंग सरदार का 0 एक्सपीरियंस, मतलब आपको अगर बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इस अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। इसीलिए मैं खास तौर के जोर देके आपको ये वीडियो बना रहा हूं। डिप्लोमा इन माइनिंग विथ ओवरमैन कंपिटेंसी सर्टिफिकेट, यहां पे ये भी नहीं लिखा है कि रेस्ट्रिक्टेड या फिर अनरेस्ट्रिक्टेड, मतलब रेस्ट्रिक्टेड वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। शिफ्ट ऑपरेशन के लिए ओवरमैन का जो इनको चाहिए 4 सीट चाहिए, जिसमें वैकेंसी 4 सीट का है और एक्सपीरियंस 0 है। ठीक है, एज पर रेगुलेशन 33। माइनिंग सरदार के लिए आपको सरदार सर्टिफिकेट होना चाहिए DGMS सर्कुलर 34 ऑफ 1974 के निर्धारित में, और इसका
का भी जो एक्सपीरियंस है वो 0 है। ओवरमैन के लिए डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए, ओवरमैन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इतना हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है ये भी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या क्या चीज मेंशन है वो देखते हैं। और एक बात, जो भी एक्सपीरियंस है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, मतलब आपका पीडीपीटी और आपका पीजीपीटी काउंट नहीं होगा, मतलब सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो आपका है वो काउंट होगा। एक्सपीरियंस एक्वायर्ड बाय द कैंडिडेट आफ्टर पोजेसिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट, जो भी पोस्ट है उसका जो क्वालिफिकेशन है, यानी कि ओवरमैन सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपका इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो कि बिल्कुल नील है, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इसमें बात किया गया है ये सब पोस्ट के लिए। देखिए मैनेजर के लिए जो 5 साल का एक्सपीरियंस है, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट मिलने के बाद 5 साल, फर्स्ट क्लास के लिए जो आप लोग 2 साल का ट्रेनिंग करते हैं उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, बीटेक वाले बंदे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितने साल का ये जो है कॉन्ट्रैक्ट है। द सेड अपॉइंटमेंट विल बी मेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, 1 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2 साल के लिए भी बढ़ा दिया जाएगा, रिन्यू कर दिया जाएगा आपका परफॉर्मेंस को देख के। पहले आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा, परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो 2 साल के लिए आपका जो है टेन्योर बढ़ा दिया जाएगा। अपर एज लिमिट 55 साल रखा गया है। ओवरमैन, सर्वेयर, असिस्टेंट माइन मैनेजर, असिस्टेंट माइन मैनेजर ब्लास्टिंग, सेफ्टी ऑफिसर माइंस मैनेजर के लिए, माइनिंग सरदार के लिए अपर एज लिमिट 50 साल है और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए जो लिमिट है वो 33 साल रखा गया है। ठीक है, फॉर MSP GCL वर्किंग एम्प्लॉय द एज लिमिट इज रिलैक्स्ड अप टू 57 ईयर्स। अब आगे बढ़ते हैं। द एज, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस एज ऑन 11 मार्च 2024 को रेफरेंस लेते हुए सारा एज को काउंट किया जाएगा कि आपका ओवरमैन और माइनिंग सरदार के लिए 55 और 50 रिस्पेक्टिवली से ज़्यादा ना हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट जो इन्होंने बात कहा है वो हम देखते हैं। अब फी देखते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 11 मार्च 2024 है, आप लोगों को पता चल गया होगा। फी जो है वो 944 होने वाला है। जनरल, ओबीसी, SC ST सबके लिए इतना ही होगा। 800 आपका एप्लीकेशन फी है और ₹144 जो है वो GST है। एप्लीकेशन विदाउट अप्रोप्रिएट पेमेंट ऑफ फी आर प्रिस्क्राइब्ड विल बी रिजेक्टेड। बिना पेमेंट का एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाएगा। और पेमेंट आपको करना कैसे है ये देखते हैं। कैंडिडेट शॉल फर्निश पे ऑर्डर, यानी कि आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है 944 रुपए का। अब डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में बनेगा तो महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के फेवर में आपको 944 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। द कैंडिडेट शुड राइट हिज फुल नेम रहेगा, पोस्ट कोड, नेम ऑफ पोस्ट, किस पोस्ट के लिए है, ऑन द बैक साइड ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपको क्या करना है, अपना नाम, फुल नेम, पोस्ट कोड और नेम ऑफ द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ये डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपको लिख देना है। फीस इन द फॉर्म ऑफ पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, कैश विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अब उस फॉर्म में आप कैश भेजेंगे तो कैश एक्सेप्टेड नहीं होगा। ठीक है, फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड इन एनी सर्कमस्टांसेस नॉर विल बी हेल्ड रिजल्व फॉर एनी फर्दर रिक्रूटमेंट। जो आप पैसा पे कीजिएगा 944 रुपया, वो ना ही आपको रिफंड किया जाएगा और ना ही इस कंपनी के द्वारा जो फर्दर वैकेंसी निकलेगा उसमें इसको मैनेज किया जाएगा। अब इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रहना चाहिए कि किसी भी सर्कमस्टांसेस में, मतलब किसी भी परिस्थिति में आप दूसरे का मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी नहीं देना है आपको। जिसके पास ईमेल आईडी नहीं है वो अपना ईमेल आईडी बना ले, ऐसा कंपनी बोल रही है। और अगर आपके ईमेल आईडी और फोन नंबर पे मैसेज नहीं जाता है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी MAHAGENCO यानी महागेन को इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अब कैसे भरना है ये देखिए। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन द परफॉर्मा गिवन एट द एंड ऑफ इस एडवर्टीजमेंट। इस एडवर्टीजमेंट के एंड में एक परफॉर्मा है जिसको भर के आपको सबमिट करना है। किस एड्रेस पे सबमिट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, सब पे हम लोग चर्चा करेंगे, आप लोग धैर्य रखिए। एट द एंड ऑफ इस एडवर्टीजमेंट इन द सेम ऑर्डर प्रीफरली टाइप रिटर्न और फुल स्क्रैप बुक। अब देखिए इसमें एनेक्सर ए है। एनेक्सर ए में आप लोग को क्या, आप लोग का अपना एक्सपीरियंस, जैसे ओवरमैन और सरदार के लिए तो एक्सपीरियंस नहीं है, बाकी सर्वेयर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, VTO का जो है उनको अपना एनेक्सर ए में अपना एक्सपीरियंस को भर के देना है। विथ रिगार्ड टू द experience competency detail the candidate should submit the duly signed and sealed experience certificate of competency as per annexer A। annexer A अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि annexer A क्या है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। the name of the candidate, his or her father, husband name, caste etc should be spelled correctly। सही सही आप लोग को भरना है। उसके बाद सारा चीज भर के एप्लीकेशन ड्यूली फील्ड एंड साइंड, ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट आपको भेजना है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एज। अब देखिए अटेस्टेड कॉपी आप लोग किसका किसका भेजना है, एज से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन,
डोमिसाइल एक्सपीरियंस शुड बी सेंड सबमिटेड वेल इन एडवांस टू। अब एडवांस टू मतलब ऐसे आप लोग को भेजना है कि इस एड्रेस पे 11 मार्च 2024 के पहले पहले सारा डॉक्यूमेंट पहुंच जाए। कहां भेजना है? डीवाई जनरल मैनेजर, महाराष्ट्र स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्ट्रेला बैटरीज एक्सपेंशन कंपाउंड, ग्राउंड फ्लोर, लेबर कैंप, धारावी रोड, मातुंगा, मुंबई। पिन कोड है 400019 और इस तरीके से भेजना है कि 11 मार्च 2024 तक आपका सारा एप्लीकेशन वहां पे पहुंच जाए। अब एप्लीकेशन में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी किसका किसका देना है ये हम लोग आगे अभी चर्चा करेंगे। इसके बाद और देखते हैं हम लोग क्या इसमें लिखा हुआ है। नोट एप्लीकेशन विच इज नॉट इनकम्प्लीट, सॉरी जो इनकम्प्लीट रहेगा उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। और यही सब बात है, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब सही होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट है जो अपना फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम सही से लिखना है उन लोगों को। और इंपॉर्टेंट कंडीशन अबाउट सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो आपका होगा उसका टेंटेवली डेट मतलब आशा है कि इस डेट को हो जाएगा, कंफर्म नहीं है। अप्रैल या फिर मई 2024 में आपका क्या होगा? इंटरव्यू होगा। देखिए पॉइंट नंबर 2 में लिखा है सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। एग्जाम नहीं होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको एग्जामिनेशन सेंटर अपने पैसे से पहुंचना है, अपने रिस्क से पहुंचना है। इसके लिए कंपनी किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, ना ही आपको पैसा प्रोवाइड करेगी। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू द सेलेक्ट लिस्ट विल बी प्रीफर्ड। अब जैसे आपका इंटरव्यू जाएगा, जैसे आप इंटरव्यू में परफॉर्म करेंगे उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन लिस्ट बनेगा। द कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी पब्लिश्ड ऑन द कंपनी वेबसाइट। यहाँ से आपको कंपनी का वेबसाइट भी मिल गया होगा। ऊपर मैंने बता दिया है कि कैसे आपको इस एडवर्टीजमेंट को सर्च करना है। www.mahagen को यानी mahagenco.in पे आपको टाइम टू टाइम इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा। इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट आर लार्ज देन सुटेबल क्राइटेरिया भी अप्लाइड। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट यानी बहुत ज्यादा बच्चे अगर इस पे अप्लाई कर देते हैं तो क्राइटेरिया जो है वो चेंज कर सकते हैं या सुटेबल कोई और क्राइटेरिया अपना सकते हैं। द रिक्रूटमेंट इन महागेंगो इज डन स्ट्रिक्टली एज पर मेरिट इज सिस्टमेटिक वे गिविंग वेटेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। ये ठीक है। द सिलेक्शन लिस्ट विल बी ऑपरेटिव फॉर 1 ईयर आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट के बाद जो सिलेक्शन लिस्ट होगा वो 1 साल के लिए होगा। जैसा कि हमने बता दिया कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद आपके परफॉर्मेंस के ऊपर ये 1 साल और बढ़ जाएगा, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का हो जाएगा। जनरल कंडीशन कुछ है कि आपको सब चीज सही भरना है, कोई भी चीज गलत नहीं भरना है। गलत पाया गया तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको होगा, फॉल्सिफिकेशन आपको मिलेगा। अब हम आगे आपको लेके चलते हैं, कुछ और इसमें देखते हैं। अगर जानकारी की बात हो तो देखिए डिमांड ड्राफ्ट आपको इसी एड्रेस पे भेजना है जैसा मैंने बता दिया। कैंडिडेट शुड सेंड फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विच अ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एफिक्स्ड देयरऑन अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ईटीसी। डिमांड ड्राफ्ट इस एड्रेस पे आपको भेजना है और ऐसे भेजना है कि 11 मार्च 2024 से पहले आपका पहुंच जाए। क्या क्या भेजना है देखिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एफिक्स्ड देयरऑन अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, यानी आपका साइन उसमें होना चाहिए और जेरोक्स होना चाहिए। क्वालिफिकेशन का जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, 10th है, डिप्लोमा है, डिग्री है, जो भी है, एक्सपीरियंस जो भी सर्टिफिकेट है एनेक्सर ए में वो भेजना है। एज से रिलेटेड यानी आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट भी भेजना है आपको। कोई भी सर्टिफिकेट गलत नहीं होना चाहिए और इसमें कुछ नहीं है वैसा जानने के लिए। किसी भी फॉल्स इनकरेक्ट के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रिटेन अ कॉपी ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर टेस्टिमोनियल्स विद देम। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड डज नॉट सपोर्ट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट डिमांड ड्राफ्ट आर लेबल टू समनली रिजेक्टेड। डिमांड ड्राफ्ट नहीं रहेगा या सेल्फ अटेस्टेड कॉपी नहीं रहेगा तो वो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप लोग को किसका किसका भेजना है, ये भी इसमें मेंशन था। हाँ देखिए एक सेकेंड, लास्ट पेज में होगा। हाँ ये रहा चेकलिस्ट। अटेस्टेड कॉपी किसका किसका भेजना है? सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपका जो भी है फॉर डेट ऑफ बर्थ के लिए यस है तो यस कर देना है। डिग्री सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका डिप्लोमा है, डिग्री है, उसको आप भेजे हैं, यस कर देना है। सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस ओवरमैन और सरदार के लिए तो सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए भी नहीं मांगा गया है तो यहाँ आपको नो कर देना है। इनके अलावा कोई और पोस्ट पर अगर आप वैकेंसी को फिल कर रहे हैं तो एनेक्सर ए में अपना सारा चीज़ भर के यहाँ पे यस कर देना है। अब हम आपको फॉर्म दिखाते हैं और एनेक्सर ए दिखाते हैं। सबसे पहले एनेक्सर ए दिखाते हैं। देखिए ये डीजीएमएस वाला ही जो फॉर्म है वही इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम पे डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, इसको भर के मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे अगर आपको जाना है, सर्वेयर के पोस्ट पे जाना है तो ये फॉर्म आपको एक्सपीरियंस का भरना होगा और जो आपका सारा फॉर्म होगा और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी उस एड्रेस पे भेजना है। बाकी ये फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म, ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर 02/2024 टू द डीवाई मैनेजर। यहाँ पे इनका एड्रेस भी है महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, स्ट्रेला
फैक्ट्री, एक्सपेंशन कंपाउंड, लेबर कैंप, धारावी रोड, मातुंगा, मुंबई 40019। यहाँ पे आपका पोस्ट कोड, पोस्ट किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नेम, फुल एड्रेस, ये सारा चीज़ बेसिक जो चीज़ है वो भरना है। यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो लगाना है और यहाँ पे सारा अपना करंट डेजिग्नेशन, करंट आप किस पोस्ट पे हैं, स्टूडेंट हैं कि नहीं है, एम्प्लॉय हैं इस कंपनी के या नहीं है, आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस और सारा चीज़ भर के सेल्फ अटेस्टेड कॉपी इसका करके जो एड्रेस मैंने बताया उस एड्रेस पे भेजना है और इस तरीके से भेजना है कि जो गिवन डेट है उसके पहले आपका जो है वो एप्लीकेशन वहाँ पे पहुँच जाए और वो गिवन डेट है 11 मार्च 2024। आशा करता हूँ कि इस एडवर्टीजमेंट के बारे में आपको सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई भी डाउट अराइज होता है तो आप काइंडली हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा आपका रिस्पांस देने का और आपके क्वेरी को रिजॉल्व करने का। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अपने थैंक यू सेशन पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चैनल पे बने रहने के लिए और हमारे टीम और चैनल को सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही माइनिंग वैकेंसी से सबसे पहले रूबरू होने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।